तो आदिवासियों के सिग्नेचर से आदिवासियों को किल करने का डेमोक्रेसी में एक नई पॉलिटिक्स शुरू हुई है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। तो ये लोग इनकी प्रायोरिटी में अगर 30 लाख लोग नहीं हैं तो कौन लोग हैं इनकी प्रायोरिटी में? तो भाई आप आदिवासियों के वोट लेना बंद करो। बीजेपी की सरकार है वहाँ मणिपुर में और आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ट्राइबल एजेंडा आप नहीं एक्सप्लोर कर सकते, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो गद्दी छोड़ दो ना। ये बहुलतावादी देश है, डाइवर्स कल्चर है यहाँ पे, और आदिवासी जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, कल्चर डाइवर्सिटी है, पूरा कलरफुल है नॉर्थ ईस्ट। आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आप ढिंडोरा पीटते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे लाते, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पैसे लाते कि भाई ट्राइबल के कस्टम कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है। आदिवासी लोग तो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में 80% भूभाग में आदिवासी रहते हैं, जहाँ रिसोर्सेस है, नेचर है, माइंस है, मिनरल्स है, वन संपदा है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये गलत नैरेटिव्स गढ़ रहे हैं मतई कम्युनिटी की तरफ से भी। तो मतई का जो सिविल सोसाइटी है वो भी गलत चीज़ों को विरोध कर रहा है अब धीरे धीरे। तो ये चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन जो गलत हुआ है, एक डेमोक्रेसी में अगर कोई चीज़ की असहमति है तो आप बात रख सकते हैं। अब इस वक्त हमारे साथ आंदोलनकारी या कह ले लेखिका वासवी किरो जी हमारे साथ है, और इनसे विशेष बातचीत करने का मकसद बस इतना है कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची के केंद्रीय धुमकुड़िया में हैं और मणिपुर से कुछ विद्यार्थी आए थे जो यहाँ के जो सामाजिक संगठन है उनसे कुछ मदद की आस कर रहे थे। मैडम प्रतिनिधित्व कर रही थी, हम इनसे समझेंगे कि आखिर स्टूडेंट जो मणिपुर से आए हैं उनकी क्या प्रार्थनाएँ थी, क्या वे मदद चाह रहे थे और यहाँ के लोगों ने कैसे रिस्पॉन्स किया है। चूँकि आपको मैं बता दूं कि वासवी किरो मैडम जो हैं वो अगस्त के महीने में मणिपुर जा चुकी है और मणिपुर की जो जलती हुई स्थिति है वहाँ पे देख के आई हैं अपनी आंखों से। तो पूरी चीज़ हम समझते हैं मैडम से। मैडम सबसे पहले तो जोहार। और कुछ विद्यार्थी अभी हमने जैसे मीटिंग में देखा आए थे, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, कुछ मदद की आस लेके आए हैं, क्या है वो मदद? एक्चुअली जब हम लोगों ने मणिपुर का दौरा किया था तब बहुत सारे संगठनों से हम लोगों ने मुलाकात किया था। कुकी इनपी है, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम है, और कुकी नेशनल असेंबली, कुकी वीमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्नाव ट्राइबल वीमेन फोरम, कुकी जोमी एथनिक ग्रुप। तो इन लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया था। एक स्टूडेंट लीडर जांगखोलम ने भी मेरे को कांटेक्ट किया था कि हम लोग स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। बाकी कई जो 60,000 के लगभग लोग हैं, 206 राहत शिविरों में रह रहे हैं। राहत शिविरों में जो राहत सामग्री है वो ऑलमोस्ट लोगों को थोड़ी बहुत जो भी है मदद मिल पा रही है। लेकिन मणिपुर यूनिवर्सिटी से जिन 400 छात्रों को बचाया गया था, असम राइफल्स ने बचाया, जो मैतेई लिपुन और मैतेई लोगों का जो मिलिटेंट ग्रुप है उन लोगों पे सडनली जो आक्रमण किया, हिंसा की शुरुआत हुई, तो किसी तरह वो लोग सेव हुए और बाहर निकल आए। तो मई महीने से लेके अभी अक्टूबर 6 महीने हो गए, उनकी पढ़ाई ठप है, उनका कैरियर, उनका फ्यूचर पूरा डार्क है। तो वो लोग बहुत चिंतित हैं। तो उन छात्रों ने मेरे को बताया कि हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हमें कोई हेल्प मिल सकता है क्या? तो हम लोगों ने फिर अपने ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन में बात किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से हमें सबसे पहले रिस्पांस मिला और वहाँ बहुत सारे ट्राइबल राइटर्स हैं, कुसुम अलाम है, प्रकाश तांबे हैं, प्रशांत तांबे, इन लोगों ने मदद की और नागपुर यूनिवर्सिटी में कम से कम 15 स्टूडेंट्स की एडमिशन हुआ। तो वहाँ की वाइस चांसलर ने फ्री एकोमोडेशन, फ्री एडमिशन ये सारा किया है। फूडिंग के लिए वहाँ के ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन हमारे कुकी जोमी एथनिक ग्रुप के बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। केरल की गवर्नमेंट ने तो ओपन हार्ट किया, वहाँ 110 बच्चों का एडमिशन लिया है और फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हुआ है, एकोमोडेशन, सारी चीज़ें, फूडिंग लॉजिंग उनकी फ्री है। और सीएम ने कह दिया है, केरल के सीएम ने, कि हम 1 साल तक आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, आपके सर्टिफिकेट जल गए हैं कोई बात नहीं, आप एजुकेशन कंटिन्यू करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कन्नूर यूनिवर्सिटी में, नागपुर यूनिवर्सिटी में नहीं है। उनमें से कुछ बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी गए हैं मास्टर इन एजुकेशन के लिए। तो कुछ बच्चे, 5-7 बच्चे जो हैं वो वहाँ भी जा रहे हैं, गर्ल्स है ज़्यादा उसमें। तो इस तरीके से अलग अलग जहाँ जिनका जो सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्ड मिल रहा है वहाँ जाकर बच्चे अपने ट्रांसफ़र केस में अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। तो हमने जब दिल्ली में मणिपुर ट्राइबल फोरम से बात किया तो ये निकल कर आया कि स्टूडेंट्स के एडमिशन का, स्टूडेंट्स के स्टडी कंटिन्यू करने का एक बिग प्रॉब्लम है। तो हमने कहा कि आप झारखंड को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, झारखंड में एजुकेशन हब है, ये बच्चे इंग्लिश वर्सन के, इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। तो मैंने कहा झारखंड में इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आ सकते हैं।
तो इन लोगों ने प्लान बनाया और 17 तारीख को यहाँ रांची आए हैं। 17, 18, 19 तो हम लोग रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति से कल मिले और वाइस चांसलर गवर्नर से मिलने के लिए हम लोगों ने आवेदन किया है और सीएम के यहाँ भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हम लोगों को अपॉइंटमेंट दे दें, ताकि अभी तुरंत सर्टिफिकेट बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे बाद में दे देंगे जब सिचुएशन नॉर्मल होगा। तो बच्चों को पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए। वीसी ने तो बहुत ही कहा कि बिल्कुल हम करेंगे और हमारे 14 कॉलेज हैं जिनमें अगर हम 2-2 बच्चों को भी एकोमोडेट करेंगे तो 28 बच्चे तो ऐसे ही हो जाएंगे। आपके कितने लिस्ट है? तो अभी 50 बच्चों की लिस्ट आई है जिसको लेके हम लोग झारखंड के अलग अलग कॉलेजों में उनके एडमिशन का पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। तो सभी कॉलेजों से अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अभी सीएम के लेवल पे थोड़ा अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई सर्टिफिकेट बाद में देंगे, बच्चों की पढ़ाई चालू हो जाए। तो बस यहाँ इसके लिए अभी सीएम से मिलना है, उनको लिखा पढ़ी करनी है, उनको लेटर वगैरह देना है। तो हम लोग उसी काम में लगे हैं। तो ये जो टीम आई है वो 2-3 दिन के लिए आई थी, कल ये रवाना हो रहे हैं, दिल्ली फ्लाइट है मॉर्निंग में। अभी नेक्स्ट टाइम में फिर ये लोग विजिट करेंगे और फिर हम लोग शेड्यूल लेके सीएम से गवर्नर से मिलके आगे का जो टेक्निकलिटीज़ है वो पेपर वर्क करके हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे ताकि बच्चे यहाँ पढ़ लें। बिल्कुल बिल्कुल, मदद करनी भी चाहिए क्योंकि जिस तरह का माहौल है और हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप मणिपुर गई हैं, वहाँ की जो ओरिजिनल जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति को आपने आंखों से देखा है। क्या लग रहा है 6 महीने हो गए, हिंसा बंद क्यों नहीं हो रही है? हिंसा बंद नहीं हो रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है। वहाँ पे आदिवासी जो कुकी, मार, जोमी, मिजो एथनिक ग्रुप है वो जिन पहाड़ों पे रहते हैं, वहाँ कॉपर है, निकल है, प्लेटिनियम है। तो वहाँ लूट की, खनिजों की लूट की लड़ाई है, ज़मीन लूट की लड़ाई है और गलत नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि भाई हम 10% एरिया में मतई रहते हैं, 90% एरिया में ट्राइबल रहते हैं। तो भाई आदिवासी लोग तो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में 80% भूभाग में आदिवासी रहते हैं, जहाँ रिसोर्सेस हैं, नेचर है, माइंस है, मिनरल्स है, वन संपदा है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये गलत नैरेटिव्स गढ़ रहे हैं मतई कम्युनिटी की तरफ से भी। तो मतई का जो सिविल सोसाइटी है वो भी गलत चीज़ों को विरोध कर रहा है अब धीरे धीरे। तो ये चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन जो गलत हुआ है, एक डेमोक्रेसी में अगर कोई चीज़ की असहमति है तो आप बात रख सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। आप मार काट ऐसे मचा रहे हो, औरतों को नंगा कर रहे हो, गैंग रेप कर रहे हो, 2-2 लड़कियों के साथ 200 लोग घुस के उनके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मर्डर, ब्रूटली मर्डर कर रहे हो। तो इतनी बर्बरता तो हम लोगों ने ऐसे पूरे इतिहास में नहीं सुना कि मीरा पैबीस जो मतई महिलाओं का समूह है, कुकी महिलाओं को वो मतई लोगों के समूह में फेंक रहे हैं कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो इस तरह की हिंसा बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड ये है, अकल्पनीय ये सब जो हुआ है। तो अभी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। देखिए जो मिलिटेंट ग्रुप है उसको सीएम का प्रोटेक्शन है, जो मतई किंग है वो एमपी है राज्यसभा में, उनको मतई लिपुन, मीरा पैबीस, आरामबाई टेंगुल उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग। तो ये बहुत आसान चीज़ें नहीं है, ये पूरी स्टेट लगी हुई है। 60 असेंबली सीट है, 40 सीट आपके मतई लोगों के पास है, 20 सीट में ट्राइबल है, नागा कुकी और मार, मिजो, जोमी, ये लोग सब लोग हैं। तो ये आपको ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वहाँ पर मतई और कुकी, जोमी का क्लैश की कोई हिस्ट्री नहीं रही है। तो ये सब नैरेटिव खड़ा किया गया है और एक बड़ी तैयारी वॉर की गई है, तब जाके एथनिक क्लिनजिंग हो रही है कि आदिवासियों को ख़त्म करना है यहाँ पे। हम जो स्टूडेंट आपके साथ आए हैं उनसे हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि हमने कहा कि केंद्र सरकार ने शायद थोड़ी देरी कर दी इस पर कार्रवाई करने के लिए। उनका कहना था कि हमारी 30 लाख की आबादी है, शायद हम केंद्र की प्राथमिकताओं में नहीं आते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? तो आदिवासी उनकी प्राथमिकता में नहीं है, जहाँ जहाँ उनको वोट लेना है तो वहाँ वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। अब मणिपुर में बताइए जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, जो भी ट्राइबल्स हैं वो तो शेड्यूल लिस्ट में है और वहाँ 371C है, 6 शेड्यूल वहाँ नहीं है। तो भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनली उनको प्रोटेक्ट करना आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है और आप इससे भाग रहे हैं और आपकी प्रायोरिटी में ये नहीं है। तो इसी से पता चल रहा है कि आप वास्तव में आदिवासियों को पूरे देश से ख़त्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत आप लोगों ने मणिपुर से जो हिंसा जीनोसाइड हुआ, नरसंहार आदिवासियों का किया, ये करके आपने पूरे देश के आदिवासियों को मैसेज किया है कि आप लोग अगर कुछ भी करोगे तो तुम्हारा हश्र यही होगा। और वो तरह तरह के वन जो कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट आया है 2023, वो क्या है? वो तो जंगलों से आदिवासियों को खदेड़ने की तैयारी ही है। तो इन चीज़ों को बहुत ही तरीके से गवर्नमेंट डील कर रही है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को बैठा के उनके सिग्नेचर से पूरे जंगल से
आदिवासियों को बेदखल करो। तो आदिवासियों के सिग्नेचर से आदिवासियों को किल करने का डेमोक्रेसी में एक नई पॉलिटिक्स शुरू हुई है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को समझ लेना चाहिए। तो ये लोग इनकी प्रायोरिटी में अगर 30 लाख लोग नहीं हैं तो कौन लोग हैं इनकी प्रायोरिटी में? तो भाई आप आदिवासियों के वोट लेना बंद करो। बीजेपी की सरकार है वहाँ मणिपुर में और आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ट्राइबल एजेंडा आप नहीं एक्सप्लोर कर सकते, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो गद्दी छोड़ दो ना। ये बहुलतावादी देश है, डाइवर्स कल्चर है यहाँ पे, और आदिवासी जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, कल्चर डाइवर्सिटी है, पूरा कलरफुल है नॉर्थ ईस्ट। आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप ढिंडोरा पीटते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे लाते, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से पैसे लाते कि भाई ट्राइबल के कस्टम कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है, और वो पैसे का क्या होता है? आपने 21,900 करोड़ 4 सालों में मणिपुर के बजट में लाया और उसमें से 21,419 करोड़ रुपए आपने मतई इलाके में खर्च किए 4 सालों में, और 4 सालों में केवल 419 करोड़ आपने खर्च किए पहाड़ के इलाके में। जाइए तो सड़कें नहीं हैं 75 सालों में, और मणिपुर गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या हाल बना रखा है ट्राइबल डेवलपमेंट के नाम पर। तो ये चीज़ें समझने के लिए आदिवासियों की काफ़ी है कि सरकार आपकी हितैषी नहीं है, आपको अपने से लड़ना है, नहीं है, आदिवासी हितैषी नहीं है, और आपको अपने को बचाना है तो अपने ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो आपको उठ खड़े होना होगा। और आदिवासियों को तो अपने ट्रेडिशनल वे में जो फाइट करते थे, हथियारों के साथ रहते थे, अब उस वे में उनको जाना पड़ेगा। अब डेमोक्रेसी में कलम की लड़ाई नहीं हो रही है, अब तो हथियार की लड़ाई इन लोगों ने शुरू की है। तो आदिवासियों को भी उस तरीके का सोचना पड़ेगा। ये मैसेज दे रही है गवर्नमेंट। बिल्कुल। वासवी मैडम चूँकि वहाँ की स्थिति को देख के आई हैं, वहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और बच्चों के साथ किस तरह से वहाँ पे दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चों की शिक्षा रुक गई है, महिलाओं की स्थिति के तो क्या ही कहने, महिलाओं की सच्चाई आप सभी ने देखी है, तो उस पर हम बात नहीं करते। लेकिन जो अभी यहाँ पे विद्यार्थी आए हैं आपसे मदद लेने के लिए, यहाँ संगठनों से मदद लेने के लिए वासवी मैडम अगुवाई कर रही हैं, और आप सभी की भी मदद की ज़रूरत है कि इन बच्चों को यहाँ एडमिशन लेने में मदद करें। अगर एडमिशन मिल जाती है तो बाकी के जो खर्चे आते हैं उनमें आप सभी के मदद की ज़रूरत पड़ेगी, है ना मैडम? बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपके माध्यम से ये बात दूर तक जाएगी आदिवासी समाज के विभिन्न तबकों में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।